देखिए, जो चैप्टर का नाम था एवरेज एंड एज प्रॉब्लम, एवरेज एंड एज प्रॉब्लम, तो अब जो सवाल आ रहा है ना एज से रिलेटेड है। जितना सवाल आप देखिएगा एज से रिलेटेड है। आयु, हम कुछ आयु वाला एग्जाम्पल शुरू में सिखा रहे थे ना, औसत आयु, कुल आयु था, तो यहां भी वही सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखिए। एक मां और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। दो व्यक्ति है, एक है मां और उसकी बेटी, है ना। दोनों का औसत नहीं है, दोनों का कुल योग है। ये दोनों का क्या है? सम है, दोनों का सम। कब का है? वर्तमान। कब का है? देखिएगा, 3 समय होता है। एक होता है वर्तमान जो चल रहा है, एक जो भूत पास्ट, और एक जो आने वाला है फ्यूचर, वो हो जाएगा भविष्य। ये तीनों समय के एज के बारे में चर्चा करेगा। तीनों समय के, कोई भी समय का एज के बारे में कह सकता है। वर्तमान एज के बारे में बोल सकता है, पहले वाला का बोल सकता है, बाद वाला का बोल सकता है। कुछ भी बोलेगा तो आराम से आप बना दीजिए। अगर अभी आपका वर्तमान आयु 20 साल है तो आपका 5 साल पहले कितना था नहीं मालूम है। चाहे अगर 5 साल बाद बोलेंगे तो नहीं बता सकते आप, क्योंकि अभी आपका 20 साल है। पीछे का पूछेगा, पास्ट का पूछेगा तो घट जाएगा, फ्यूचर का पूछेगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि 12 साल पहले मां की उम्र पुत्र की उम्र की 8 गुनी थी। मां जो है बेटी की कै गुनी थी? 8 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 2 गुना। ऐसा जब भी बोलेगा ना, इसको रेशियो में सेट कर देंगे। किसमें? ऐसे देखिए, इसको रेशियो में सेट कर देंगे इस तरह। कौन 8 गुनी है? मां। तो पहले मां लिखेंगे, एम फॉर मां, और बेटी डॉटर, मदर डॉटर। देख लीजिए यहां पर, मां की उम्र पुत्र की उम्र की 8 गुनी है। 8 गुनी कौन है? मां। किसकी? बेटी की। तो पहले मां लिखे फिर बेटी, लिख देंगे रेशियो में 8:1 लिखे, 8:1। ये 1 है बेटी, तो मां क्या है? 8 गुनी हुआ कि नहीं? दुगुना बोलता तो यहाँ 2, यहाँ 1, 3 गुना तो 3:1। दुगुना, तिगुना, 8 गुना जब भी बोलेगा ना, उसको क्या करेंगे? रेशियो में लिख देंगे। ठीक, ये जो रेशियो देख रहे हैं 8 गुनी है, ये रेशियो, ये घटना 12 साल पहले का है। कब का है? ये घटना जो है 12 वर्ष पूर्व का है। ये घटना है 12 साल पहले का। और ये जो योग दे रहा है, ये योग कब का है? बोलिए, वर्तमान। यहीं पर एक गलती होता है। गलती ये होता है कि दोनों मां और बेटी का रेशियो मालूम है। रेशियो क्या है? मालूम है। और दोनों का टोटल योग कितना? 60 वर्ष मालूम है। क्या मालूम है? मालूम है। तो कुल योग पता रहे और अनुपात पता रहे तो हम लोग बांट सकते हैं ना। बोलिए, हम लोग बांट सकते हैं। मां का बोले चाहे बेटी का बोले, जिसका बोलेगा। यहां पूछा है वर्तमान में पुत्री की आयु क्या है, बेटी का पूछा है ना। तो ध्यान दीजिए, यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना है? रेशियो का समय और टोटल योग का समय सेम होना चाहिए। मतलब पास्ट है तो पास्ट होना चाहिए, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, फ्यूचर है तो फ्यूचर। ये है पास्ट 12 साल और ये है प्रेजेंट
सेटिंग ठीक नहीं है। कभी भी अनुपात में हम लोग बांट नहीं सकते, समझ रहे हैं? यानी ये दोनों का सेटिंग होना जरूरी है। अगर अनुपात है 12 साल पहले का, तो आयु भी चाहिए हमको 12 साल पहले। लेकिन ये 60 वर्ष कब का दिया हुआ है? बोलिए जी, अभी का है ना। तो ये आयु है, कुल आयु है अभी का, कुल आयु है अभी का, और ये रेशियो है 12 साल पहले का। कभी बांट नहीं सकते। बार बार बोल रहे हैं कि रेशियो का समय और आयु का जो चर्चा करेगा, किसी का भी एज का चर्चा करेगा, वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं तो बांट नहीं सकते। तो इसका नियम है सेटिंग को ठीक करने के लिए, या तो 12 साल पहले का जो रेशियो है उसको खींच के वर्तमान ले आएंगे तो वर्तमान मिल जाएगा, या तो आयु जो कुल आयु है उसको 12 साल पहले जाएंगे तो भी 12 साल पहले मिल जाएगा। हमको एक समय करना है, तो या तो 12 साल पहले के अनुपात को वर्तमान लाइए, मिल जाएगा, या तो वर्तमान में जो आयु है उसको खींच के ले जाइए 12 साल पहले। क्लियर है? तो याद रखिएगा, रेशियो कभी नहीं घसकेगा। रेशियो कभी, अगर 12 साल पहले माँ और बेटी का रेशियो दिया हुआ है तो आज का रेशियो आप नहीं बोल सकते हैं। आज का रेशियो ये नहीं कि 12-12 जोड़ देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रेशियो जिस समय का दिया हुआ है वो टस से मास नहीं होगा। अगर अभी सोचिए, अभी जो आपका एज है और आपका पिताजी का एज है, दोनों एज को काट के हम रेशियो कर सकते हैं। दोनों एज को काट के रेशियो कर सकते हैं। ये रेशियो वर्तमान है। 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर रेशियो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फिर हमको दोबारा रेशियो निकालना पड़ेगा। इस रेशियो को खींच के हम लोग वहां नहीं ले जा सकते। कहने का अर्थ ये हुआ कि रेशियो हटेगा नहीं। रेशियो, अगर रेशियो 12 साल पहले है तो रेशियो 12 साल पहले ही रहेगा। तो भाई किसको ले जाएंगे? एज को। एज को बोले तुम ही चलो 12 साल पहले, तुम ही चलो, आराम से इसको ले जा सकते हैं। इसको जहां ले जाना है ले सकते हैं। सोचिए, ये 60 वर्ष किसका है जी? माँ और बेटी। बोलिए, कब का एज है? अभी 12 साल है, अभी 60 साल है। दोनों मिला के कितना है? बोलिए, 12 साल पहले दोनों मिला के कितना होना चाहिए? आज से 12 साल पहले माँ और बेटी का एज कितना होना चाहिए? बोलिए, क्या करेंगे? बोलिए जी। नहीं समझ में आ रहा है? कितना घटेगा? अच्छा, 12 साल बैक जाएंगे तो माँ 12 साल कम हो जाएगी ना, और बेटी 12 साल कम नहीं होगी। तो कितना कम हो जाएगा? 24 साल कम होगा कि नहीं होगा? 12 माँ भी घट जाएगी। हम 12 साल पहले के बात बोल रहे हैं। 12 माँ भी घट जाएगी, 12 बेटी भी घट जाएगी, तो 24 घटेगा ना। तो आज दोनों का 60 है, दोनों का 24 कम कर दीजिए, 36। कैसे? न 60 माइनस 24। अब समझे? अब कितना सुंदर। रेशियो भी 12 साल पहले का है और आयु भी 12 साल। अब बाटा बूटी कर सकते हैं, बाटा बूटी कर सकते हैं। किसका निकालना है? बोलिए। डॉटर। डॉटर का अनुपात कितना है? कुल योग नीचे लिखते हैं ना, गुने कुल आयु। जिसका निकालना उसके अनुपात को ऊपर, अनुपातों का जोड़ नीचे, इंटू कुल। 9 चौके 36। कै वर्ष?
बोलिए, ये 4 वर्ष कब का था? बोलिए, ये 12 साल पहले घटना न है। हम लोग 12 साल पहले काम कर रहे हैं। तो 12 साल पहले बेटी थी 4 साल, आज कितना है? निकालिए मुंह से आवाज थोड़ा, तो नहीं भी डाउट है का? पर 16 बोलने में डाउट है तो कहां नहीं बोल रहे हैं? आप बोलते हैं मुंह में रहता है आपका, यहां तक पहुंचता है आवाज? नहीं पहुंचता है। जोर से बोलिए कि 16 साल हो जाएगा सर। 12 साल पहले कितनी थी? तो आज 12 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो हम नहीं पूछते हैं 16 साल। आया, आज बेटी कितना वर्ष की है? 16 वर्ष की है। लिखिए, देखिए, और ये शॉर्ट बन सकता है, और ये शॉर्ट बन सकता है। कैसे? देखिए, सब कुछ नहीं लिखेंगे, मौखिक देखिए, मौखिक परीक्षा में इसे बनाइएगा। इतना समझ गया ना? अब क्या ट्रिक नहीं पढ़े? कुल बराबर कुल, अनुपात में कुल कितना है? तो 9 का वैल्यू 36, जानते हैं ना? अनुपात में कितना है? कुल हुआ। और संख्या में कुल कितना है? तो 9 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू 9 चौके 36, 1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 4, तो 1 का वैल्यू 4। 4, ये 4 कब का है? तो आज कितनी है? होगा ना? ये सब लिखने का जरूरत है। पढ़िए, देखिए, एकदम बिना कलम टच किए बनेगा। बोर्ड पर पढ़िए, बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है, बिना कलम टच किए बनेगा। कितने छात्र हैं? बोलिएगा, जब सुनिएगा अच्छा से। कितने छात्र हैं? औसत आयु कितना है? तो कुल कितना? बोलिए, बोलिए 45 वर्ष आया। कुल निकल गया। अनुपात दिया हुआ है 2, 3, 4। अनुपात में कुल कितना? और आयु में कुल कितना? तो 9 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 5। किसका पूछा है? बड़ी। बड़ी कौन है? 4 का वैल्यू कहां लिखना पड़ा? तीनों का अनुपात है 2:3:4। 3 छात्र का रेशियो है। क्या छात्र का? और जानते हैं जिसका अनुपात बड़ा होगा वही बड़ी आयु का होगा। सबसे बड़ा आयु ये है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये है। लिख दिया है 3 छात्रों की औसत आयु 15। 3 छात्रों की औसत आयु 15। हम लोग जानते हैं सम बराबर, क्या बराबर? नंबर इंटू एवरेज। नंबर कई गो छात्र है? 3। औसत कितना है? 15। तो 15 45 वर्ष। सम बराबर होता है नंबर इंटू एवरेज। छात्र कितने हैं? 3। औसत कितना है? 15। तो कुल आयु। अब कुल जब आपको मालूम हो गया जी, कुल हो गया मालूम कितना? 45। और तीनों का रेशियो दिया हुआ है, आराम से बांट सकते हैं। कुल बराबर ट्रिक है, कुल बराबर कुल। 2, 3, 5, 5, 4, 9। अनुपात 9 का वैल्यू 45, तो 1 का वैल्यू 5, 1 का वैल्यू। ट्रिक का नाम क्या है? जोर से बोलिए। कुल बराबर कुल। अनुपात में कुल कितना? और संख्या में कुल कितना? तो कुल बराबर कुल। 1 का निकाल लिए। 1 का निकालने के बाद जिसका बोलेगा उससे गुना कर देंगे। अगर 2 का निकालना है, 2 पचे 10 साल। 3 का निकालना है, 3 पचे 15 साल। 4 का निकालना है, 4 पचे 20 साल। किसका पूछा? बड़ी आयु। तो जिसका अनुपात बड़ा वही बड़ा।
तो 4 का वैल्यू 5 चौके 20 वर्ष। लिखिए, मौखिक सवाल था ये।